हेलो एंड वेलकम टू ग्रो विद मी। आज हम एक रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। एक 30 ईयर ओल्ड सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जिसका मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़। हम देखते हैं कि अगर आज से वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करे तो रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब सिस्टमेटिकली कैसे कवर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्लान मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के टाइम पर भी सिक्योर रहता है। लेट्स बिगिन दिस जर्नी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रोटेक्शन। पैसा बनाने से पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आता है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपीज़ पर मंथ तो एक टर्म प्लान ऑफ एटलीस्ट 1 to 1.2 करोड़ लेना चाहिए। प्रीमियम बहुत मिनिमल होता है, अराउंड 1,000 रुपीज़ पर मंथ। बट सोचो, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो आपकी फैमिली के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल कुशन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनी कवर पर डिपेंड करना रिस्की है। आज एक डिसेंट हेल्थ प्लान ऑफ 10 to 20 लाख का कॉस्ट करता है सिर्फ 2,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास। इमेजिन करो, अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो लाखों का बिल एक पॉलिसी कवर कर देती है। और थर्ड इज इमरजेंसी फंड। ये आपका फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है। स्टार्ट करो 30,000 रुपीज से, स्लोली बिल्ड अप टू 6 मंथ्स एक्सपेंसेस विच इज अराउंड 1,80,000 रुपीज। एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या घर का मेजर एक्सपेंस सब हैंडल हो जाता है इस फंड से। सो विदाउट दिस प्रोटेक्शन बेस, फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्प्लीट है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी सैलरी के साथ जो ऑटोमेटिक बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज करें। सबसे पहले आता है प्रोविडेंट फंड। आप और आपके एम्प्लॉयर का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 6,000 रुपये पर मंथ। अगर इसे टच ना किया जाए और 30 साल तक 8% के एवरेज रिटर्न पर ग्रो करने दिया जाए तो ये सिंगल कंपोनेंट आपको अराउंड 80 लाख रुपीस का रिटायरमेंट कॉर्पस दे सकता है। ये अपने आप में एक हिडन वेल्थ क्रिएटर है। देखिए, दूसरा ऑप्शन है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये ऑप्शनल है बट बहुत पावरफुल है। आप चाहें तो 1,000 से 2,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करिए और सैलरी के इंक्रीज के साथ इसे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। इसका डबल बेनिफिट है, रिटायरमेंट के लिए डेडिकेटेड कॉर्पस बन जाता है, प्लस टैक्स सेविंग अंडर 80 सीसीडी भी मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि ये रिटायरमेंट के लिए बेस तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है, आपको सिर्फ उस बेस को और स्ट्रॉन्ग करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। देखिए, आज के टाइम पर आपके घर के एक्सपेंसेस हैं 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इन्फ्लेशन की वजह से 30 साल बाद वो सेम एक्सपेंसेस होंगे अराउंड 1.8 लाख रुपीज़ पर मंथ। मतलब जो 30,000 रुपीज़ की वैल्यू है वो 60 साल की एज में 1.8 लाख के बराबर होगी। इस कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको लगभग 5.4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि पीएफ और एनपीएस मिलाकर आपको लगभग 2 करोड़ का बेस ऑलरेडी दे रहे हैं। बचा हुआ गैप है अराउंड 3.4 करोड़ का। और इस गैप को कवर करने के लिए आपको करना होगा एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप 10 से 12,000 रुपए की पर मंथ इन्वेस्ट करते हो फॉर 30 ईयर्स तो इजीली ये 3.4 करोड़ का गैप आपका फिल हो जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि रिटायरमेंट के लिए आज से एक स्मॉल एसआईपी शुरू करो, चाहे 5,000 रुपए से ही क्यों ना हो, और ग्रेजुअली सैलरी के साथ उसे इंक्रीज करते रहो। रिटायरमेंट के बाद अगला सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। देखिए, आज के टाइम पर एमबीए या इंजीनियरिंग की कॉस्ट है 20 लाख रुपए। तो 15 साल बाद वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी, अराउंड 60 लाख रुपए। यानी कि ये एक मैसिव फाइनेंशियल गोल है। इसके लिए डेडिकेटेड एसआईपी बनाना जरूरी है, अराउंड 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन ए डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड लाइक निफ्टी 500 इंडेक्स और ए हाइब्रिड एग्रेसिव फंड। आपको ये टारगेट अचीव करने में हेल्प कर देंगे ये दोनों। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना भी एक सेफ और गारंटीड ऑप्शन है। आप कुछ पार्ट सुकन्या समृद्धि योजना में भी डाल सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी होती है। अब बेसिक गोल्स कवर हो गए तो चलिए देखते हैं वेल्थ क्रिएशन के ऑप्शंस। इसके बाद हम वेल्थ क्रिएट करने पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमने इंश्योरेंस और बच्चे की पढ़ाई का हमने पहले ही कवर कर लिया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी 500। ये आपके कोर पोर्टफोलियो होने चाहिए, क्योंकि ये लो कॉस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टॉक पिकिंग से बेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा है गोल्ड। गोल्ड को एक हेज की तरह ट्रीट करो। 5 to 10% एलोकेशन गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉरी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो अभी गवर्नमेंट ने रोक दिए हैं। जब मार्केट क्रैश होता है गोल्ड अक्सर आउट परफॉर्म करता है और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करता है। और तीसरा है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेफ, टैक्स फ्री और गारंटीड रिटर्न वाला ऑप्शन है। 15 साल के होराइजन के लिए परफेक्ट है और डेब्ट एलोकेशन का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन जाता है। इन तीनों को मिक्स करके आप अपना वेल्थ क्रिएशन
सेफ भी रखते हो और ग्रोथ ओरिएंटेड भी। अब एक क्विक स्नैपशॉट देखते हैं कि जो 30 साल का एम्प्लॉय था उसके लिए एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। देखिए अराउंड 60 टू 65% इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि आप यंग हो और लॉन्ग होराइजन है। लॉन्ग होराइजन में हम इक्विटीज में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। 20 to 25% डेप्ट में, जिसमें कि पीएफ, पीपीएफ और एनपीएस ऑटोमेटिकली कवर कर देते हैं। इसके बाद 10% गोल्ड में, पोर्टफोलियो का सेफ्टी नेट। देखिए गोल्ड फिजिकली नहीं लेना है, वरना आपको जीएसटी और मेकिंग चार्जेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद 5% आप कैश, जो कि आपका इमरजेंसी फंड है, उसमें हमेशा आपको रखना है। ये एलोकेशन आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो देता है, जिसमें ग्रोथ भी है और रिस्क मैनेज। अब थ्योरी से निकलकर एक प्रैक्टिकल एलोकेशन बनाते हैं जो आज से शुरू किया जा सकता है। विद 50,000 रुपीज सैलरी, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपीज, हेल्थ इंश्योरेंस 2,000 रुपीज, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 रुपीज, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। रिटायरमेंट एसआईपी करते हैं 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन एसआईपी 3,000 रुपीज। इसके बाद में गोल्ड या पीपीएफ में 1,000 रुपीज। देखिए इमरजेंसी फंड सेविंग भी जरूरी है, जो कि हम रखेंगे 2,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज हो जाता है और आपके पास 30,000 रुपये बचते हैं मंथली एक्सपेंसेस के लिए। यानी ये जो प्लान है ये बिल्कुल रियलिस्टिक है और मैनेजेबल भी है, क्योंकि आपकी 50,000 रुपीज सैलरी है। आप 30,000 रुपीज से अपने मंथली एक्सपेंसेस चला सकते हैं और 20,000 रुपीज को इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप एसआईपी अमाउंट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। फाइनली सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है डिसिप्लिन। अगर हर साल सैलरी के साथ अपनी एसआईपी एटलीस्ट 10% बढ़ाओगे, अगर आज 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हो तो अगले साल 5,500 रुपये कर दो। ये स्मॉल इंक्रीज कंपाउंडिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। दूसरा है कि हर 5 ईयर्स में पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करो। तीसरा है मार्केट क्रैश के टाइम पर एसआईपी बंद मत करो। वही पीरियड होता है जब आपको चीपेस्ट वैल्यूएशंस पर ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और हमेशा याद रखो, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को कभी इग्नोर मत करो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ए कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप फॉर ए 30-year-old अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ। आपने देखा, अगर हम प्रायोरिटीज को सही ऑर्डर में सेट करें, प्रोटेक्शन, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट, एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ड्रीम नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जर्नी है। स्मॉल से स्टार्ट करिए, लेकिन जल्दी स्टार्ट करिए। कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक लगे रहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लान स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड रिटायर रिच।